दीपक मिश्रा शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आज से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की। जी हां, आज से मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में फिलहाल कम छात्रों के पहुंचने की खबर मिल रही है। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन करना होगा, ख्याल रखना होगा और कई जगह पर निजी स्कूल भी नहीं खुले हैं। तो पालक संघ ने भी स्कूल खोलने का विरोध किया है कोरोना काल में, क्योंकि ये सरकार के लिए भी एक बड़ा मसला था। स्कूलों में सामूहिक प्रार्थना और खेलकूद प्रतिबंधित रहेगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। वासु चौरे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो रही है और मैं जितना देख पा रहा हूं आप एक कक्षा में ही मौजूद हैं। क्या हलचल, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल दीपक, देखिए करीब 8 महीने बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जो स्कूल है, जो शाला है, वहां पर रौनक लौटी है और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को ये अनुमति दी गई है कि वो अब क्लासेस में आ सकते हैं, चूंकि मार्च के महीने में इनके बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको कक्षा का हाल बताऊंगा। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जो विद्यार्थी यहाँ पहुंचे हैं, आज पहली क्लास इस साल की, इस सेशन की, तो सभी के चेहरों पर देखिए आप मास्क नजर आ रहा है। मास्क के साथ यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। एक बेंच पर सिर्फ एक स्टूडेंट मौजूद है, उसके बाद एक बेंच का गैप दिया गया है और फिर दूसरे स्टूडेंट को बैठाया गया है। तो जो पूरी संख्या है विद्यार्थी की वो भी नहीं बुलाई गई है। 50% जो अटेंडेंस है वो फिजिकल रहेगी, बाकी जो ऑनलाइन कक्षा है वो भी जारी है। और जो टीचर्स हैं, जैसे नॉर्मली पढ़ाई लिखाई का स्कूलों में काम होता था, ठीक उसी तरीके से कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जो टीचर्स हैं वो भी तमाम जो गाइडलाइंस उनका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी हिदायत दे रहे हैं कि सभी गाइडलाइंस का पालन हो। इसके पहले जब ये विद्यार्थी स्कूल के अंदर प्रवेश करने पहुंचे थे तो उस तौर पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी, इन्हें सैनिटाइज कराया गया था और इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना फैले। जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके की गाइडलाइंस हैं और किन किन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोविड के संक्रमण के बीच स्कूल खुले हैं? ये स्कूल सेशन का पहला दिन है आज, जब हमारे बच्चे यहाँ बोर्ड क्लासेस वाले को बुलाया गया है। स्पेशली ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स आज बैठे दिख रहे हैं आपको, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशली ध्यान रखा गया है और हमारे जो एंट्री गेट है वहीं इनको सैनिटाइज भी किया गया है और हमारे सारे क्लासेस भी सैनिटाइज हुए हैं और मास्क के बिना हमने परमिशन नहीं दिए। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने जो स्कूल के थ्रू एक काम किया है सहमति पत्र का, और इसके साथ एक आई कार्ड भी इशू किया है बच्चों को, जिसे दिखाकर वो एंट्री ले रहे हैं। और आज इनका फर्स्ट क्लास है, अकाउंटेंसी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्पेशली वो बच्चे आज आए हैं जिनके पेरेंट्स ने सहमति दी है और जिनको कुछ डाउट्स हैं, डिस्कशन करना है बोर्ड क्लासेस को लेकर। मैम, बोर्ड के एग्जाम है, अब इनका जो 8 से 9 महीने तक क्लासेस बंद रही थी, तो कुछ अब विशेष इनको गाइडेंस दी जाएगी? जी, एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वीडियोस बहुत कम ऑन हो पाते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो हम उनकी नोटबुक भी प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं कि बच्चा लिख कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। जो बच्चे केयरफुली कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी इनको एक ट्रिक्स और टिप्स की बात जहाँ आती है तो उन्हें बताना होता है कि बोर्ड की कैसे तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मौका मिला है और बच्चे बहुत दिनों से एक्साइटेड थे कि मैम हमें मिलना है, हमारे डाउट्स हैं, हम कैसे लिखें जो नंबर स्कोर कर सकें, हमारे मार्क्स स्कोर हों। तो ये सब तरीके जो है अब हम करेंगे इस वीक में। तो देखिए दीपक, पेरेंट्स की सहमति के साथ जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से अब शुरू हो गई हैं। तो आप ये क्लास देख रहे हैं, बहुत ही व्यवस्थित रूप से यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बैठाया गया है। कुछ स्टूडेंट से भी दीपक हम बात करेंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप इतने दिनों बाद स्कूल आए, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है बहुत, कि ऑनलाइन क्लास में अपने डाउट नहीं पूछ पाते थे, सब पर्सनल टीचर से अब हम पूछ सकते हैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए गए हैं कोरोना के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और स्कैनिंग जैसी गेट से आए, तो सही अच्छा लग रहा है। अब आपको लग रहा है जब स्कूल एक बार ओपन हो गए हैं तो आपकी जो बोर्ड का टेंशन कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, तो वो अब आपकी बेहतर तैयारियां हो पाएंगी बोर्ड्स को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास में हमारा ऑलमोस्ट 80% कोर्स हो गया था, 20% हम स्कूल से जो डाउट होगा और वो होगा तो हम यहाँ तैयारी करेंगे और पूरा बोर्ड के लिए अच्छा देंगे अपने। तो देखिए दीपक, हमने टीचर से भी बात की, स्टूडेंट से भी बात की। खुशी है, उत्साह है और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि अब हम न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगे।
और 12th और 10th की जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी बेहतर स्कोर करेंगे। साथ ही कोविड-19 की पूरी जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है, उनका भी ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल आपका दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद वासु, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, सीधी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। ये तो बात हुई भोपाल की, लेकिन अगर हम रुख करें ग्वालियर का और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, हलचल है, तैयारियां हैं, हम रुख कर लेते हैं प्रहलाद सेन हमारे संवाददाता का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रहलाद, जरा बताइए तस्वीरें और क्या हलचल, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं। आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं बोर्ड 10वीं और 12वीं की। बिल्कुल, बोर्ड 10वीं 12वीं की कक्षाएं जरूर प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक निजी स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। स्कूल में कोई जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर ना तो कोई सैनिटाइजर लेकर कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ना कोई थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। जो तमाम इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि जो स्टूडेंट आने चाहिए उनका भी रुझान नहीं है। यहाँ पर स्कूल के बाहर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ना प्रबंधन ये बताने को तैयार है कि किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम उन्होंने किए हैं। तो साफ तौर पर ग्वालियर में डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं लोग, और इसी का असर है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो नहीं पहुँचे। और यहाँ तक कि जो निजी स्कूलों की बात की जाए तो निजी स्कूलों में जो इंतजाम होने चाहिए थे शायद वो नहीं है। यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने मैं से डर चाहूंगा रहे हैं। प्रहलाद, आपके आसपास अगर कोई बच्चे हो, कोई टीचर हो, टीचिंग स्टाफ हो, उनसे आप बातचीत करें, मेरे को अंदर का भी जरा माहौल बताएं, अंदर की तस्वीरें दिखाएं, कैसी तस्वीरें आप अंदर हलचल देख पा रहे हैं। देखिए, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो बताएं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है स्कूल में। अभी थोड़ी देर पहले जरूर कुछ बच्चे दिखाई दिए थे, लेकिन अब कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक सुरक्षा कर्मी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके हाव भाव से दिख रहा है कि स्कूलों में वो इंतजाम जो होने चाहिए वो इंतजाम नहीं है। और जो इंतजाम होने चाहिए, वास्तविकता में कोरोना काल है, स्कूल प्रबंधन को जो इंतजाम दिखाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही जो इंतजाम होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, ना कोई गोल घेरा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ना कोई इंतजाम हमें दिखाई दे रहा है। कमोबेश शहर के अन्य स्कूलों के भी हालात यही होंगे। 10:30 बजे से निजी स्कूलों के खोलने का समय है और 12 बजे से सरकारी स्कूल खोलेंगे। तो निजी स्कूलों के हालात आपने देख लिए, अब सरकारी के देखना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद, बातचीत के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आज से 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि कई जगहों पर अच्छी तैयारियां देखने को मिल रही है, तो कई जगह पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वैसी व्यवस्थाएं स्पष्ट तौर पे नजर नहीं आ रही।